Hello students, my name is Harish Gaur and we are going to start a new topic of the mental ability class 10th for class 10th pyramid test. अब देखिए पिरामिड टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें कोई डायरेक्शंस नहीं होते हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशंस गिवन नहीं होती या कोई फॉर्मूलाज गिवन नहीं होते. वी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक डायरेक्टली विद द क्वेश्चंस विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन. हम डायरेक्टली क्या करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही इसको पढ़ेंगे. इसमें होता क्या है कि हमें एक पिरामिड फॉर्म में कुछ नंबर्स या कुछ अल्फ़ाबेट्स गिवन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए पिरामिड. अब पिरामिड किस फॉर्म में होता है, समथिंग लाइक दिस ट्रायंगुलर शेप. तो पिरामिड इस फॉर्म में होता है, तो हमें इसी फॉर्म में कुछ नंबर्स या कुछ अल्फ़ाबेट्स गिवन होंगे. उन नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स को किसी पर्टिकुलर मैनर में अरेंज करके कुछ नंबर्स को हमें क्वेश्चन में गिवन होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं इस बात को. लेट्स से वी हैव गिवन अ क्वेश्चन, वी हैव गिवन अ पिरामिड लाइक A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U and V, W, X, Y, Z. We have given a pyramid. हमें एक पिरामिड गिवन है, ये इस तरह से. ये हमारा पिरामिड है. अब इस पिरामिड से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. क्वेश्चन किस तरह से पुट किया जाता है वो भी हम देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड इफ A, B and D are related with A, C and F. ABD is related with ACF. जैसे हमने एनालॉजी में रिलेट किया था, समथिंग वैसे ही एनालॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो उसी वे में EHL किससे रिलेटेड होगा. अगर ABD ACF से रिलेटेड है तो EHL किससे रिलेटेड होगा. तो हमें सेम डायग्राम बनाने हैं. सेम डायग्राम का मीनिंग ये हुआ कि भाई ABD में क्या डायग्राम बन रहा है, ये इस तरह से, फिर ACF में इस तरह से. तो अब जो लाइंस इन दोनों के रिलेशन से बनी है, फर्स्ट टू के रिलेशन से, सेम लाइंस नेक्स्ट टू के रिलेशन से बननी चाहिए, कुछ वैसी ही. तो EHL ये इस तरह से है. तो अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमें जो लाइन ड्रॉ करनी होगी उसके अकॉर्डिंग लेटर्स क्या होंगे, EIN. EIN जो लेटर्स होंगे वो सेम लाइंस ड्रॉ करवा देंगे. ओके, सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन पिरामिड टेस्ट. इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे. नेक्स्ट, जैसे कि हम अगला क्वेश्चन देखें, फ्रॉम द सेम पिरामिड, एक ही पिरामिड से आपके मिनिमम 3, 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मिनिमम 3 क्वेश्चंस. तो जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लें, P, Q, R is related with R, H, B. P, Q, R is related with R, H, B. तो फिर U, T, S should be relate. अब P, Q, R का रिलेशन R, H, B से है, तो UTS का रिलेशन किससे होगा. सो देखें, P, Q, R इज रिलेटेड विद R, H, B. तो इनके बीच में क्या है, एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए दो लाइंस मिल रही हैं इस तरह से. तो अब अगला हम देखें UTS. तो अब इससे जब हम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करवाएंगे UTS, ठीक है. तो जब हम इससे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करवाएंगे तो वो क्या बनेगा, SIC.
भाई PQR RHB, तो UTSSIC। सेम फॉर्मेशन हमने लिया है कि भाई इसमें इस तरह से गया 90 डिग्री बनाते हुए, तो यहाँ भी हमने 90 डिग्री बनाते हुए सेम वे में, सेम सीक्वेंस में हमने अगले लेटर्स को यूज कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड पिरामिड टेस्ट। अब ये तो अल्फाबेट रिलेटेड हो गया, इसमें नंबर रिलेटेड पिरामिड्स भी बनते हैं। अब जैसे कि हमें एक पिरामिड दे दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 9 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 9 60 61 62 63 64 और ऐसे कितना ही कंटिन्यू चल सकता है। ये फ्रॉम 1 to 100 भी हो सकता है, फ्रॉम 1 to 50 भी हो सकता है, फ्रॉम 1 to 70 भी हो सकता है, कितने तक भी कंटिन्यू चला सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब जैसे कि हम इसको और आगे कंटिन्यू करें 64 65 66 67 68 9 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 and 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 एंड 100। तो ये 1 से लेकर 100 तक का पिरामिड हमारा कंप्लीट हो गया, फ्रॉम 1 to 100। अब इससे रिलेटेड, इस पिरामिड से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आप देखिए सीक्वेंस क्या है, 1 2 5 10 17 26 36, ये पूरा एक इंक्लाइन लाइन है। और स्ट्रेट लाइन क्या है, 1 3 7 13 21 31 43 57 73 91, ये स्ट्रेट लाइन है, ये इस तरह से। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन होती है, ये दिस इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये कंप्लीटली क्वेश्चन का पार्ट है, ये आपको ड्रॉ नहीं करना है। ये डायरेक्शन का पार्ट है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। यू डोंट नीड टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन गिवन होगा। अब क्वेश्चन क्या गिवन होगा, अंडरस्टैंड दिस पिरामिड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, the very first question says 129 is related to 145. 129 is related to 145, then 3 8 11 should relate. तो 3 8 11 किससे रिलेटेड होगा? ऑप्शंस आर 3 7 13, ऑप्शन बी 3 2 8, ऑप्शन सी 3 6 15, ऑप्शन डी 3 6 14। नाउ व्हाट वी नीड टू चेक। अब आप देखो 129 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 और 29। हाँ, हम मान सकते हैं कि 1 और 29 हो सकता है, 12 और 9 हो सकता है। ठीक है ना। अब जैसे कि 12 और 9 को हम देखें
तो ये है 12 और ये है 9। 9 और 12 में तो कोई सीक्वेंस ही नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन या इंक्लाइन लाइन बनी नहीं सकती। हम किसी भी तरह से 12 और 9 को रिलेट नहीं कर सकते फ्रॉम अ सीक्वेंस। लेकिन अगर मैं 1, 2 और 9 लेता हूँ तो 1, 2 एंड 9, सॉरी दिस इज नॉट 1, 2, 9, इट्स माई मिस्टेक, it's 1, 2, 5, 1, 4, 9 and 3, 8, 15 and this is 3, 6, 11. okay, so इसका आंसर ऑप्शन सी है। इट वॉज माई मिस्टेक, बाय मिस्टेक ये रॉन्ग लिखा गया था। तो देखो 125 इंक्लाइंडली रिलेटेड है, उसके साथ 149 है, 125 के साथ 149 है। तो अब 3, 8, 15 ये हो गया हमारा 3, 8, 15। तो 3, 8, 15 किससे रिलेटेड होगा? 3, 6, 11 से। 3, 8, 15 रिलेटेड होगा 3, 6, 11 से। इसी तरह से एक ही पिरामिड से 3, 4, 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि अगला हम क्वेश्चन देखें, 2, 6, 12 is related to 2, 3, 4. 2, 6, 12 is related to 2, 3, 4. Then 7, 13, 21 should relate. 2, 6, 12 का रिलेशन 2, 34 के साथ है, तो 7, 13, 21 का रिलेशन किसके साथ होगा? The options are 13, 14, 15. Next 7, 8, 9. Next 7, 6, 4. And next 5, 6, 7. अब देखो इसने क्या किया, 2, 6, 12. So 2, 6, 12. These three are related with 2, 3, 4. So हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बना, 2 is common, horizontal and vertical. अब यहाँ इसने लिखा है 7, 13, 21, तो अब 7, 13, 21 इस तरह से, तो यहाँ से क्या रिलेशन हो जाएगा? 7, 8, 9. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमें सेम डिज़ाइन ड्रॉ करना है कि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हुआ तो अगला भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 5, 11, 19 is related with 11, 12, 13. 5, 11, 19 is related with 11, 12, 13. Then what should relate 13, 21, 31? तो 13, 21 और 31 का रिलेशन किसके साथ होगा? ऑप्शन ए 13, 14, 15. ऑप्शन बी 13, 12, 11. ऑप्शन सी 21, 22, 23. ऑप्शन डी 21, 20, 19. तो अब आप देखिए कि 5, 11, 19 कहाँ पर है? ये रहा हमारा 5, 11, 19. 5, 11, 19 का रिलेशन इसने बताया है 11, 12, 13 के साथ। ये 11, 12, 13. सो इट्स फॉर्म अ टी शेप। इसने क्या फॉर्म किया है? टी शेप फॉर्म किया है। तो अगला जो हमें रिलेट करना है उसमें भी टी फॉर्म होना चाहिए। 13, 21, 31. 13, 21 और 31 इस तरह से। तो अब इधर की तरफ टी फॉर्म होगा तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे? 21, 22, 23. 21, 22, 23. नेक्स्ट इफ यू सी, पहले हम इसको रब कर देते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है 87, 70, 55, 42. 87705542 is related with 43, 44, 45, 46. Okay, 87, 70, 55, 42 are related with 42, 43, 44, 45, 46. Then what is the relation of 79, 62, 47, 34? तो इनका रिलेशन किससे होगा? 79, 62, 47, 34. So the numbers options are 40, 41, 42, 43. Option B 30, 31, 32, 33. Option C 33, 32, 31, 30. And option D 33, 44, 57, 72. Now with what we need to check कि भाई क्या किस तरह से डायग्राम फॉलो हो रहा है. 87, 70, 55, 42 ये इस तरह का डिज़ाइन फॉलो हो रहा है इनका 42 तक. उसके बाद का रिलेशन है 43, 45, 46, 44, 45, 46. तो ये इस तरह से रिलेटेड है, समथिंग इंक्लाइंड लाइक दिस. तो अगला क्या है 79, 62, 47, 34. 79, 62, 47, 34. अब जब इसका अपोजिट ये हुआ है तो ये भी इसका अपोजिट होगा, यानी कि 34 से आगे 33, 32, 31, 30 ये इस तरह से फॉर्म होगा. सो 33, 32, 31, 30 इज द करेक्ट आंसर. इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के डिज़ाइन हमें बनाने हैं पिरामिड टेस्ट में. अब हम एक नया पिरामिड लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. A short and sweet pyramid. Now the question arises, the very first question is CGM is related to MNO. Then which should be related with TUV? The options are BFI, DHN, this is not I, L, RST, FIT. So अब हमें चेक करना है CGM किस तरह से रिलेटेड है. सो CGM, दिस इज CGM इज रिलेटेड विद MNO. ये हो गया आपका MNO. सो दिस फॉर्म्स अ L शेप. इसने क्या फॉर्म किया है? L शेप फॉर्म किया है. तो हमें इधर भी आगे L शेप फॉर्म करना है. अब TUV जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन शो फॉर्म कर रहा है L का. तो हमें वर्टिकल लाइन फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? F, L और T. सो द करेक्ट आंसर इज FLT. नेक्स्ट GMU is related with LMN. Then IOW should relate. The option HNV,
MnO, NOP, GMU. Now let's see GMU. This is GMU. It's related with LMN. LMN. तो इन्होंने मिलके क्या फॉर्म किया है? प्लस साइन फॉर्म किया है। तो हमें भी प्लस साइन फॉर्म करना है, IOW। ये हो गया आपका IOW। अब इससे प्लस साइन फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? NOP। सो द आंसर इज NOP। तो इस तरह से हमें पिरामिड टेस्ट में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओनली पिरामिड। क्वेश्चन भी देखो हमारे सामने है और आंसर्स भी हमारे सामने हैं। हमें कहीं से भी कुछ नहीं सोचना है। वी डोंट नीड टू थिंक एनी अदर एक्स्ट्रा। हमें केवल रिलेशन देखना है और सेम रिलेशन हमें यहाँ पर सर्च करना है। बस आंसर हमारे सामने गिवन होगा पिरामिड में, बस वो हमें फाइंड करना है। ठीक है। अब जैसे कि हम एक नया पिरामिड ले लेते हैं। द पिरामिड इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49. So we have 49 numbers in a pyramid. Now the question is 11 20 30 41. 11 20 30 41 is related with 13 20 30 43. 13 20 30 43. So what should be relation of 5 12 20 29? 5 12 20 29. Option A 7 14 22 31. 9 15 22 33. 7 2 20 31. Sorry, this is 12. And the last option 3 6 12 19. Now 3 6 12 19. अब देखिए 11 20 30 41 कहाँ लिखे हुए हैं? सो 11 20 30 41 ये इस तरह से बन रहा है। ठीक है। अगला क्या है? 13 20 30 43. इस तरह का डिजाइन शो हो रहा है, ये इस तरह से। तो हमें भी कुछ ऐसा ही डिजाइन आगे बनाना है। 7 12 20 31. 7 12 20 31. तो अब हम इसको मिटा लेते हैं और अगला डायग्राम बनाते हैं। 7 12 20 31. ये 12 20 30 31
42, 43, तो 7, 12, 20, 31 रिलेट हो गए। अब हमें इस तरह से कंप्लीट करना है तो हमें क्या चाहिए, 5, 12, 20, 29, 5, 12, 20, सॉरी हमने क्या आंसर चेक कर लिया शायद 5, 12, 20, 29 तो हमें गिवन था, उससे रिलेटेड था 7, 12, 20, 31 और डायरेक्टली आंसर भी चेक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें रिलेशन ड्रॉ करना है, सेम डिज़ाइन फॉर्म करना है। फर्स्ट 2 के रिलेशन से जो डिज़ाइन बन रहा है वही डिज़ाइन हमें नेक्स्ट 2 में बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, 5, 11, 12, 20 is related with 15, 23, 22, 32. So the next is, what should relate with 16, 24, 33, 34? Sorry, 16, 24, 23, 34, 33. The options are 12, 20, 21, 31. Next, 12, 20, 31, 43. Next, 14, 13, 21, 20. And the last option 15, 23, 22, 31. So these are the options. Again check करें. So 5, 11, 12, 20. 5, 11, 12, 20. तो अब आप देखिए कि क्या रिलेशन बन रहा है। ये है 5, ये 11, ये 12, ये 20, ये फॉर्म हो रहा है कुछ। इज रिलेटेड विद 15, 23, 22, 32. 15, 23, 22, 32. अब आप देखिए कहाँ जाके इसने रिलेट किया है। अगला 16, 24, 23, 33, ये इस जगह पे 16, 24। अब देखिए जब 15 रिलेट किया था तो हमने 11 और 12 लिया था उसी लाइन में, है ना। अब एक कदम आगे चला गया तो यहाँ भी एक कदम आगे बढ़ेंगे हम। भाई यहाँ 5 से स्टार्ट किया था तो अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 6 से, है ना। क्या 6 से ऐसा पॉसिबल हो रहा है? 6, 12, 13, 21 नहीं है। तो हम ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं डायरेक्टली कि भाई कौन सा ऑप्शन इस तरह का डिज़ाइन फॉलो कर रहा है। 12, 20, 21, 31, 12, 20, 21, 31, एक तो ये फॉलो कर रहा है। फिर हम उसमें से प्रॉपर आंसर निकालेंगे, प्रॉपरली कौन सा रिलेट कर रहा है। 12, 20, 21, 31। दूसरा है 12, 20, 31, 43। 12, 20, 31, 43, ये तो रिलेट हो ही नहीं रहा इस तरह से। 14, 13, 21, 20, 14, 31, 21, 20, ये भी नहीं हो रहा। 15, 23, 22, 31, 15, 23, 22, 21, 22, 31। तो ऑप्शन ए के अलावा ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो इस तरह का डिज़ाइन फॉलो कर रहा हो। भाई यहाँ डिज़ाइन कुछ इस तरह के बन रहे हैं, एक तो ये, उसका अपोजिट ये। तो अब ये वाला डिज़ाइन तो बन चुका है, इसका अपोजिट वाला डिज़ाइन यहाँ बन रहा है।
इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में ऐसा डिज़ाइन नहीं बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इज 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This is the pyramid. Now the question is, (14, 18, 21, 20, 13, 8. The options are 2, 5, 15, 17, 23, 24, 13, 10. अब हमें रिलेट करना है। 14, 18 कहाँ लिखा हुआ है? ये 14 है और ये 18 है, उसी लाइन का फर्स्ट और लास्ट नंबर। 21, 20, 21 और 20 उसके अबोव लाइन के मिडिल नंबर्स। 14, 18 की अबोव लाइन के मिडिल नंबर्स। तो अब है 13, 8. सो दीज आर द 13, 8. अब इसके अबोव लाइन में 5 नंबर्स हैं, तो अब मिडिल नंबर क्या होने चाहिए भाई? जिस तरह से इन्होंने दो नंबर लिए हैं 21 और 20 14, 18 से रिलेटेड, अब यहाँ या तो 15, 16 होना चाहिए, 16, 17 होना चाहिए, या 15, 17 होना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन में 15, 17 है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 15, 17। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। (3, 11, 16 is related with 4, 10, 17. 3, 11, 16 जो है वो 4, 10, 17 से रिलेटेड है। तो अगला है 15, 21, 24. 15, 21, 24 किससे रिलेट करेगा? ऑप्शन ए 23, 26, 28. ऑप्शन बी 12, 11, 20. ऑप्शन सी 4, 11, 21. ऑप्शन डी 16, 20, 25. तो 3, 11, 16, where are 3, 11, 16? This is 3, 11, 16. 4, 10, 17. 4, 10, 17. 15, 21, 24. 15, 21, 24. So this should relate 16, 20, 25. 16, 20, 25. भाई इसी के पैरेलल में हमें ये मिला, तो इसी के पैरेलल में अगला क्या पेयर मिलेगा? 16, 20, 25. ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, तो स्किप करने का तो सोचना भी मत। पिरामिड टेस्ट
देखो ना तो आपको क्वेश्चन में परेशान होने की ज़रूरत है, ना आपको आंसर के लिए सोचने की ज़रूरत है। आपका क्वेश्चन भी वहीं पर होगा और आपका आंसर भी वहीं पर होगा। बस आपको केवल सेम पैटर्न बनाना है कि भाई ए और बी नंबर में जो पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न सी और डी में कहाँ पर बन रहा है। बस सी और डी में से जो मिसिंग है वो पेयर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। और अगर डायरेक्टली नहीं मिलता है तो आप गो थ्रू द ऑप्शन कर सकते हो, ऑप्शन के थ्रू आप चेक कर लो। जैसे कि एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1 to 12 13, सेम इसी से 1 to 12 13 is related with 16 17 19 20, 16 17 19 20. Then what is the relation of 5 6 8 9, 5 6 8 9? Option A 22 21 24 27. Option B 11 10 17 16. Option C 10 4 5 8. And option D 2 3 11 15. 1 to 12 13, 1 to 12 13, 16 17 19 20, 5 6 8 9. दिस इज 5 6 8 9. अब हमें क्या चेक करना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इसी तरह का डिज़ाइन फॉलो हो रहा है, क्योंकि हम डायरेक्टली तो रिलेट नहीं कर सकते ना कि भाई किस नंबर से रिलेशन होगा, तो हम बाय द ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन है जो इस तरह का डिज़ाइन फॉलो करेगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा 22 21 24 27, 22 21 24 27। ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें 27 के लिए लाइन हमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं जाएगी, वो इंक्लाइंड हो जाएगी। ठीक है, 11 10 17 16, 11 10 17 16, 11 10 17 16 ये हो रहा है। अगला देख लेते हैं 10 4 5 8, 10 4 5 8 नहीं है। 2 3 11 15, 2 3 11 15 ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो इस तरह से हमें पिरामिड टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 13 is related to 1 and 19 is related to 18. Then 27 और 23 की तरह किस में रिलेशन होगा? 15 to 24 19, 28 26, 11 5। तो अब चेक करते हैं हम। 13 and 1, these are 13 and 1, 19 and 18, these are 19 and 18। देखो पहले अबोव वाला नंबर आ रहा है, फिर बॉटम वाला नंबर, उसके इंक्लाइनली बिलो वाला नंबर आ रहा है 27 23। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 15 के जस्ट बॉटम में 2 है क्या? नहीं है। 24 के जस्ट बॉटम में 19 है क्या? नहीं है, इंक्लाइनली। 28 के जस्ट बॉटम में 26 है? हाँ है। 11 के जस्ट बॉटम में 5 है? नहीं है। तो 28 26 जो होगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो इस तरह से हमें पिरामिड टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले पिरामिड को देखना है,
पिरामिड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस में आप ये देखो कि भाई फर्स्ट टू में क्या रिलेशन शो हो रहा है, बस वैसा ही रिलेशन हमें नेक्स्ट टू में इस्टेब्लिश करना है। जो भी डिज़ाइन आपका फॉलो हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पर क्या था कि बॉटम वाला नंबर मतलब बाद वाला नंबर छोटा है पहले वाले से और वो इंक्लाइंडली है कंटिन्यू, यहाँ भी इंक्लाइंडली कंटिन्यू है, यहाँ भी इंक्लाइंडली कंटिन्यू है। तो हमें ऑप्शंस में से चेक करना था कि अगर मान लो हमें ये पता ना चले कि इसका रिलेशन इससे किस तरह हुआ, तो फिर हम ये पता नहीं कर सकते कि इसका रिलेशन किससे होगा। भाई फर्स्ट टू में 13(1) का 19(18) से कैसे रिलेट हुआ वो पता ना चले तो फिर आप ऑप्शन से जाओ कि भाई जैसा डिज़ाइन 27, 23 में बन रहा है वही 28, 26 में बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें सेम डिज़ाइन फॉलो करना है। ओके, सो दिस इज पिरामिड टेस्ट। थैंक यू फॉर दिस क्लास।